महाकुंभ के चलते प्रयागराज की तरफ जाने के लिए स्पेशल ट्रेनें हर रेलवे की तरफ से चलाई जा रही है। सेंट्रल रेलवे ने भी तकरीबन 40 ऐसी ट्रेनें चलाई हैं। इस वक्त सीपीआरओ सेंट्रल रेलवे डॉक्टर स्वप्निल नीला हमारे साथ हैं। सर, अब सिचुएशन जैसे क्राउड मैनेजमेंट को लेकर के कई सवाल उठ रहे हैं, न्यू दिल्ली स्टेशन में जो हुआ उसको लेकर के, तो आपका एक्सपीरियंस पिछले 40-45 दिनों में स्पेशल ट्रेनें और तकरीबन कई 35 रेगुलर ट्रेन आप बता रहे हैं जो इलाहाबाद की तरफ जाती है, कैसे मैनेज की गई? देखिए, इसमें जो हमारे पास से कुंभ के लिए जाने के लिए तैयारियां की गई हैं, उसमें 30 से 35 ट्रेनें जो हैं वो यहाँ से ओरिजिनेट होती है, चाहे वो छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस हो, लोकमान्य तिलक टर्मिनस हो, नागपुर हो, पूना हो, ये रेगुलर ट्रेनें हैं। इनके अलावा 42 ट्रेनों की जो अरेंजमेंट है वो हमारे पास में की गई थी, जो स्पेशल ट्रेनें जिन यात्रियों को कुंभ में जाना है उनके लिए की गई थी। इन यात्रियों को इसी के साथ में कुछ पासिंग ट्रेनें जो किसी अदर जोन में ओरिजिनेट होती है किंतु मध्य रेलवे के किसी स्थानक से गुजरती है, चाहे वो बल्लारशाह हो, नागपुर हो, मीरज, पूना, भुसावल, खांडवा, ऐसे स्थानकों से जो गुजरती हैं, उन स्थानकों पे भी यात्रियों को यात्रा करने की सेवाएं प्रदान की गई हैं। इसमें मुख्यतः यात्रियों के लिए एडिशनल टिकट काउंटर्स ओपन किए गए थे, जिससे कि यात्री टिकट अपना आसानी से खरीदें। उसके बाद में होल्डिंग एरिया का निर्माण किया गया था, जिसमें यात्रियों को अपने गंतव्य के लिए जाने वाली जो ट्रेन है उस तक बैठने की सुविधाएं प्रदान की थी। उनके लिए मे आई हेल्प यू बूथ लगाए गए थे, ताकि उनको अपनी ट्रेन की जानकारी और ट्रेन की सद्य स्थिति की जानकारी तुरंत हम लोग पहुंचा सके। इसके अलावा उनके लिए खान पान, टॉयलेट्स और बेसिक एमिनिटीज के लिए भी एक अलग से सुविधाएं प्रदान की गई थी और उसका विशेष ध्यान रखा गया था। इसके बाद में चलती हुई ट्रेन के ऊपर यात्रियों को कोई असुविधा ना हो, इसलिए एडिशनल आरपीएफ स्टाफ और एडिशनल कमर्शियल स्टाफ, टीसी और अटेंडेंट, इनको डिप्लॉयमेंट किया गया था, जिससे लगातार इन बातों को ध्यान में रखा जा रहा था कि कहीं पे भी कोई यात्रियों को असुविधा ना हो। इसी के साथ में हम लोगों के द्वारा लगातार पब्लिक अनाउंसमेंट सिस्टम के द्वारा यात्रियों को आवश्यक जो जानकारियां हैं, चाहे वो उनके यात्रा के बारे में हो, उनकी गाड़ी की स्थिति के बारे में हो, या उनकी गाड़ी कब एक्सपेक्टेड है, किस स्थानक पे एक्सपेक्टेड है, इनके बारे में हो, ये भी लगातार उन तक पहुंचाई जा रही थी। कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि ओरिजिनेटिंग स्टेशन जो होता है वो सीएसटीएम हो गया, नागपुर, पुणे, उसके अलावा जब बाकी छोटे स्टेशनों पर जाती है वहां पर क्राउड मैनेजमेंट या ऑलरेडी ट्रेन 100% कैपेसिटी फुल होती है, उसमें लोग चढ़ने की कोशिश करते हैं, उस चीज को, उस चैलेंज को सेंट्रल रेलवे ने अब तक कैसे सामना किया? देखिए, इसमें हम लोगों ने लगातार यात्रियों से, दोनों यात्रियों से, वो यात्री जो ऑलरेडी ट्रेन में चढ़ चुके हैं और वो यात्री जो स्टेशन पे या स्थानक पे अपनी ट्रेन का इंतजार कर रहे हैं, दोनों से कंटिन्यूअसली ये अपील की है कि जो यात्री ट्रेन में चढ़ चुके हैं उनको हमने बोला है कि कृपया करके जो दरवाजे बंद है या ऐसी चीजें हैं वो ना करें, ताकि जो यात्री जिनकी सीट रिजर्व है, कंफर्म है, वो यात्री यात्रा नहीं कर पा रहे हैं, ऐसी घटनाएं ना हो। इसी के साथ में हम लोगों ने उन यात्रियों के लिए जो यात्री उस ट्रेन में चढ़ना चाहते हैं उनके लिए भी ये रिक्वेस्ट की थी कि कृपया आप ऐसी अगर कोई भी आपके साथ में घटना हो रही है तो तुरंत उसकी जानकारी जो है वो रेल मदद ऐप के थ्रू या वहां पे जो भी स्टेशन पे रेलवे के कर्मचारी हैं उनके थ्रू रेलवे तक पहुंचाए, ताकि रेलवे आपकी मदद कर सके। और जहां तक मध्य रेलवे का सवाल है, हमें अब तक ऐसी अप्रिय घटनाओं का शिकार नहीं होना पड़ा है। हम लोगों ने जितना प्रयास, यात्रियों ने हम लोगों को जितना सहयोग किया है और जो रेलवे के सभी कर्मचारियों ने जो प्रयास किया है, उसको भी यात्रियों के पास से एक पॉजिटिव रिस्पांस हम लोगों को मिला है और ऐसी कोई अनुचित घटना मध्य रेलवे के किसी भी स्थानक पे अब तक नहीं हुई है। 40-45 दिनों में महाकुंभ को लेकर के कितने यात्रियों का प्रवास सुलभित किया होगा सेंट्रल रेलवे ने, और क्या अपील, किसी पैसेंजर से कुछ अपील सेंट्रल रेलवे करना चाहे? देखिए, सेंट्रल रेलवे के पास से प्रतिदिन 30 से 35 जो ट्रेनें हैं वो प्रयागराज और उस एरिया के लिए प्रतिदिन चलाई जाती हैं। ये जो रेगुलर ट्रेनें हैं, इनके अलावा लगभग 40 स्पेशल ट्रेनें भी सेंट्रल रेलवे के द्वारा चलाई जा रही हैं। रेगुलर ट्रेनों की हम लोग बात करें तो 30 ट्रेनों में अगर एक मोटा मोटी हम लोग पकड़े तो 10 से 15% कम से कम यात्री जो है वो प्रयागराज में कुंभ के लिए या वहां पे भाविक भक्त जो है वो गए हुए हैं। अगर हम लोग 15% की भी ये कंसिडर करते हैं तो लगभग
5 से 6 लाख लोगों को, 5 से 6 लाख यात्रियों को मध्य रेलवे ने कुंभ तक पहुंचाया है और उसी के साथ में कुंभ से वो सारे व्यक्ति जो है वो वापस भी आए हैं। इनमें तीनों प्रकार की ट्रेनें सम्मिलित हैं। एक तो वो ट्रेनें जो मध्य रेलवे के किसी स्थानक से शुरुआत की जाती हैं, चाहे वो छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस हो, लोकमान्य तिलक टर्मिनस हो, या पुणे हो, नागपुर हो, ऐसे सभी स्थानकों से। उसके बाद में जो स्पेशल ट्रेनें मध्य रेलवे द्वारा चलाई गई है, उन ट्रेनों में भी यात्रियों ने यात्रा की है। और इसी के साथ में कुछ ऐसी ट्रेनें जो सदर्न बाउंड जगहों से आती थी और वो मध्य रेलवे के कुछ स्थानकों से गुजरती है, जैसे बल्लारशाह हो, नागपुर हो, मीरज हो, पुणे हो, भुसावल, मनमाड़, खांडवा। तो इन स्थानकों पे से भी यात्री या मध्य रेलवे के वहां रहने वाले यात्रियों ने इसका सफर किया हुआ है। धन्यवाद। आप कह सकते हैं कि कुंभ का ये जो आप कह सकते हैं जो अवसर है उसमें लाखों लोगों ने ट्रेनों से प्रवास किया है और एक डिटेल प्लान जो है वो हर रेलवे द्वारा बनाया गया है, जिसमें 24/7 जो स्टाफ है उसने लगकर मेहनत की है ताकि ये प्रवास सुरक्षित हो सके। कैमरा पर्सन साई प्रसाद पाटिल के साथ मुस्तफा शेख, मुंबई आज तक।